अच्छा, चलिए। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कौन सा टॉपिक कर रहे थे? शोभित कैलेंडर कर रहे थे। यस यस यस। अच्छा, हमने दिन निकालना सीखा था ना, तारीख दी जाती थी और हमें दिन की जानकारी निकलती थी। आइए चलिए जरा देखते हैं यहाँ पर ये कैसे निकालना सीखा था। तो हमने देखा था सबसे पहले किसका? सेंचुरी का कोड, सदी का कोड। कुछ याद है सेंचुरी कोड? है ना? कुछ ये कोड वैल्यू देखी थी हमने सेंचुरी के लिए, याद है बेटा? और उसके बाद मंथ के लिए, महीने के लिए कोड देखा था। यस, नॉर्मल ईयर के लिए कोड था 03336146250 और 35। लीप ईयर में ध्यान रखना है, केवल ये दो कोड चेंज हो जाते हैं, जनवरी और फरवरी। ठीक है? और उसके बाद फॉर्मूला था, याद है? वेरी गुड पिंटू, वेरी गुड बेटा। हाँ, फॉर्मूला था। फॉर्मूला याद है सभी को? क्या था? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तारीख, महीने का कोड, फिर सेंचुरी का कोड, फिर बचे वर्ष, और बचे वर्ष में कितने लीप वर्ष। इन सबको जोड़ना है और जोड़ करके फाइनली इसे किससे डिवाइड डिवाइड करना? 7 से डिवाइड करना है। और 7 से डिवाइड करने के बाद हम इसका रिमाइंडर लेते हैं, और इसी रिमाइंडर को हम लोग कहते हैं फाइनल ऑड डे। इसी रिमाइंडर को क्या कहा जाता है? फाइनल ऑड डे। ठीक है, ये फॉर्मूला है फाइनल ऑड डे निकालने का। 9 सितंबर वाला वीडियो 4 मिनट का है। आदित्य, एक सेकंड रुकिए। हम्म, चलो। तो एक छोटा सा रिवीजन फटाफट ले लो, एक बार मुझे निकाल कर बताओ। 27 जून 1984। 27 जून 1984, इसका निकाल कर बताओ तो।
तो कैसे सीखा था हमने? ओके, कैसे सीखा था? देखो तारीख हमें पता है कितनी, 27। अब देखेंगे जून का कोड। जून का कोड यहां से लेंगे 4। सेंचुरी, ईयर को दो भागों में बांटते हैं, सेंचुरी और रिमेनिंग ईयर। सेंचुरी नंबर 19, 19 का कोड 0। पहला वाला भाग जो होता है वो सेंचुरी होता है, और सेंचुरी का कोड यहां से लेंगे 0। बचे वर्ष 84। और अब निकालना रिमेनिंग ईयर के बाद नंबर ऑफ लीप ईयर्स। लीप ईयर निकालने के लिए इस 84 को 4 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार में कटेगा? 21 बार में कटेगा, है ना? कितनी बार में कटेगा? 21 बार में कटेगा। इन सबको जोड़िए और क्या कीजिए, 7 से भाग कीजिए। सबको जोड़िए और 7 से भाग कीजिए। देखो जोड़ने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि हमें इनको, इन संख्याओं को जोड़कर 7 से भाग करके शेषफल लेना है ना? यही है ना, शेषफल लेना है। ठीक है, मेरी बात को सुन लो ध्यान से, काम आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, यहां पर नंबर, कोई भी नंबर 7 या 7 के किसी भी मल्टीपल में बन रही है, जैसे 7 हो, 14 हो, 21 हो, 28 हो, ऐसी कोई भी संख्या बन जा रही है जो 7 के टेबल में आती है। तो भैया इसको जब आप 7 से भाग करोगे तो ये तो शेषफल 0 देगा, 7 पूरा का पूरा कट जाएगा। 14 भी 7 से भाग करेंगे, पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी वो शेषफल 0 देगा। कहने का मतलब, यहां पर 7 के मल्टीपल की कोई भी यदि संख्या बन रही होगी, उसका रिमाइंडर में जो ये योगदान होगा वो क्या हो जाएगा? 0 होगा, है ना? रिमाइंडर में उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर उसका रिमाइंडर में कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, तो आप उस संख्या को जोड़े या ना जोड़े, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इससे। एक्चुअली क्या, इन सबको जोड़िएगा, जब 7 से डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर लेना है। तो अगर कोई नंबर 7 के किसी भी मल्टीपल में आ रहा हो, तो जब आप उसको 7 से डिवाइड करोगे, वो रिमाइंडर में उस वैल्यू का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। यानी उस वैल्यू को जोड़े या ना जोड़े, इससे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे देखो 21, ये 7 के टेबल में आता है ना, जब इस नंबर को इंडिविजुअली 7 से भाग करोगे तो ये तो रिमाइंडर 0 देगा, यानी इसको जोड़ो या ना जोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह ये भी देखो, 12 सते 84, ये भी 7 के टेबल में आता है 84, तो इसको भी जोड़ो या ना जोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिमाइंडर पे। तो अब बची ये दो संख्याएं, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 27 और 4 31। और जब आप 31 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, शेषफल क्या बचा? 3। शेषफल 3 का मतलब सप्ताह का तीसरा दिन। तीसरा दिन कौन सा है? फाइनल ऑर्डर नंबर 3 कौन सा है? वेडनेसडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। समझ में आया? तो देखो ये भी एक चीज ध्यान रख सकते हैं, इससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं। कि यहाँ पर जो भी हम नंबर्स लिख रहे हैं, अगर वो नंबर 7 के टेबल में आता है, 7 के पहाड़ा में आता है, तो आप उस नंबर को जोड़े या ना जोड़े, उससे कोई असर नहीं पड़ता। तो आप डायरेक्टली उसे काट भी सकते हैं, और जो बचा केवल उसे जोड़कर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, आयुषी, विकास, गायत्री, ये समझ में आया? चलो, चलो ये देखो बच्चे, अगर मान लो तारीख मिल जाए 12 जनवरी 2024, 12 जनवरी 2024, ठीक है।
यस देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, जनवरी की जब हम बात करते हैं तो जनवरी के दो कोड होते हैं ना, एक नॉर्मल ईयर का और एक लीप ईयर का, दो अलग अलग कोड है। तो जब भी हमें जनवरी या फरवरी का महीना, क्योंकि इन दोनों महीनों के दो दो कोड हैं, जब भी क्वेश्चन में जनवरी या फरवरी का महीना मिलेगा, हमें पहले साल को चेक करना होगा कि ये जो दिया गया साल है, क्या ये साल साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। कैसे चेक करते हैं? तो जो रिमेनिंग ईयर का भाग होता है ना, इसे चार से भाग करके देखते हैं। अगर ये चार से पूरा का पूरा कट जा रहा है, अगर ये चार से पूरा का पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब है ये एक लीप ईयर है। तो चार से पूरा कटेगा 24, यस, 6 चौक 24 पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब 2024 जो है, ये एक क्या है, लीप ईयर है। यानी यहां पर जो जनवरी के कोड का इस्तेमाल करेंगे, वो लीप ईयर की कोड वैल्यू आएगी, वो लीप ईयर की कोड वैल्यू आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखो, तारीख है 12, अब जनवरी का कोड लीप ईयर वाला लेना, 6। सेंचुरी 20, तो 20 के लिए आ जाएगा कोड 6। बचे वर्ष 24, और 24 को अगर हम चार से काट रहे थे, कितनी बार में पूरा कटा था? 6 बार में कट गया था। 6 बार में पूरा का पूरा कट गया था, यानी 6 लीप वर्ष हो गए। सबको जोड़िए और 7 से भाग कर दीजिए। देखो, 6 6 12 6 18, 18 और 24 कितना हो जाएंगे? 42। 6 तिया 18 और 24, 42। 42 7 के टेबल में आता है ना, 7 6 42, 7 के टेबल में आता है। 7 के टेबल में आ गई ये संख्या, कट गई ये सारे। जो बचा, केवल इसी को 7 से भाग करें। तो 12 को 7 से भाग किया, शेषफल क्या आएगा? 5। 7 एकम 7, बचेगा कितना? 5। 5 का मतलब दिन नंबर 5 कौन सा है? फ्राइडे है। डे नंबर 5 कौन सा है? फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। बोलो जी, क्लियर है? अच्छा, गलती से सेंड हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सचिन। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ जनवरी या फरवरी का डेट है, क्योंकि इनकी दो कोड वैल्यू है, तो कौन सी वाली कोड वैल्यू लेनी है? ये डिपेंड करता है जो ईयर गिवन है, क्या वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ठीक है? हाँ, पिछले क्लास में ये हुआ था, याद है? मैं बस आपको एक रिवीजन करा दिया। ठीक है? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक। देखो, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हमें तारीख, महीना और वर्ष बता दिया जा रहा था, और हम फाइंड क्या कर रहे थे? दिन निकाल रहे थे, डे फाइंड कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आपको महीना, वर्ष और दिन बता दिया जाएगा, और आपको निकालना होगा उसकी तारीख। यानी अब हमें डेट का पता लगाना होगा। ठीक है? तो वहां आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाता है। मान लो मार्च 2021 का, मार्च 2021 का दूसरा सोमवार कौन सी तारीख को पड़ता है? दूसरा सोमवार कौन सी तारीख को आएगा? लीप ईयर में क्यों नहीं पूछता? लीप ईयर का भी पूछ सकता है ना आपसे। ऐसा थोड़ी है कि लीप ईयर नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा? लीप ईयर भी पूछ सकता बेटे।
तो लीप ईयर का क्वेश्चन कराया ना मैंने, ये पिछला वाला लीप वर्ष का ही तो कराया था कंसेप्ट, पिछला क्वेश्चन वही था। अच्छा बेटा मेरे, तारीख थी 12, जनवरी का कोड 6 ले लिया था, 2000 का 6 ले लिया था, बचे थे वर्ष कितने, 24, और 24 में कितने लीप थे, 6 लीप थे। आप सभी को जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 12 6 18, 18 और 6 24, 24 और 24 48, और 48 और 6, 48 और 6 54। तो जब आप 54 को 7 से भाग करेंगे, शेषफल क्या आएगा, शेषफल 7 सते 49, शेषफल क्या आया 6, शेषफल 6 का मतलब सॉरी, शेषफल 5, शेषफल कितना आएगा 5, 7 सते 49, 5 बचा ना, शेषफल 5 का मतलब फ्राइडे, शुक्रवार। रज्जाक जी 5 कैसे आया था, ठीक है। ये विकास, ये पिछले वाले क्वेश्चन का बता रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन का नहीं, अभी पिछले वाले क्वेश्चन का बताया मैंने, ठीक। चल इस क्वेश्चन पर आइए, अब इस पर काम कैसे करेंगे, यहां तो हमें तारीख नहीं दी गई है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जहां हमें तारीख का पता लगाना हो, तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां आप पहली तारीख पुट कर देंगे, तारीख की जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा, 1 तारीख, यानी हम पहले 1 मार्च 2021 कौन सा वार है पहले ये निकालेंगे, ठीक है। आयुषी क्या हो गया इसमें, 27 जून 1984 में, 27 जून 1984 में क्या दिक्कत हो गई भैया, 27 जून 1984 का क्या हुआ, तारीख था 27, जून का कोड 4, 1900 का कोड, 1900 का 0, बचे वर्ष 84, और जब आप 84 को 4 से भाग करेंगे तो 21 बार में कटेगा, सबको जोड़िए और 7 से भाग कीजिए, तो यहां जोड़िए, ये हो गया 105, 105 और 4 109, 109 और 7 116, और 116 और 20 136 हुए, 136/7 करना। किसी ने कैलकुलेशन में गलती की थी, उन्होंने लिखा था 146, 146 नहीं 136 होगा। अब काटो, कटेगा 133, बचेंगे 3, 19 बार में जाएगा 133, बचेंगे 3, 3 का मतलब बुधवार होता, ठीक है। 1 मार्च 2021, तो अब मैंने क्या बोला, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर, अब पीछे की बात नहीं, तो मैंने क्या बोला, जब भी हमें तारीख निकालनी होगी, इस तारीख के स्थान पर क्या पुट कर देना, 1 तारीख, यानी हम पहले 1 मार्च 2021 कौन सा वार है इसकी जानकारी निकालें, तो निकाल सकते हैं, तो देखो तारीख है 1, मार्च का कोड 3, मार्च का कोड 3, 2000 का कोड 6, बचे वर्ष 21, और 21 को किया 4 से भाग, 5 बार में कटा, 5 चौक 20, सबको जोड़िए 7 से भाग कीजिए, जोड़कर 7 से भाग करो, तो देखो जो वैल्यू 7 के टेबल की है, जैसे 21 7 के टेबल की है, कट जाएगी, 6 और 1 7, ये भी 7 बन जा रहा है, ये भी कट गया, तो बचे क्या, 5 और 3 8, 8 को 7 से भाग करोगे, शेषफल क्या आया 1, 1 का मतलब ये क्या आ गया, मंडे आ गया, 1 का मतलब ये क्या आ गया, मंडे आ गया, यानी पहली तारीख जो है वो सोमवार। अच्छा ये जो सोमवार है, ये इस महीने का पहला सोमवार होगा, 1 मार्च जो है वो इस महीने का पहला सोमवार होगा, हमें जानकारी देनी है दूसरे सोमवार की, किसकी, दूसरे सोमवार की,
तो दूसरा सोमवार कब आएगा? ठीक 7 दिनों के बाद, पहले सोमवार के 7 दिनों के बाद दूसरा सोमवार आएगा, है ना जी। तो पहली तारीख में भी कितने दिन जोड़ देंगे? 7 दिन जोड़ देंगे, तो तारीख आ जाएगा 8। तो आपसे पूछा गया दूसरा सोमवार कौन सी तारीख को आएगा, हमारा उत्तर होगा 8 तारीख को आएगा। क्योंकि 1 मार्च हमें सोमवार ही मिल गया, और ये सोमवार पहला सोमवार हो गया 1 तारीख। दूसरा सोमवार निकालना था इस महीने का, तो इस महीने के दूसरे सोमवार को निकालने के लिए 7 दिन जोड़ देंगे। ठीक है जी। अब देखो इसी पर एक और क्वेश्चन करो ऐसा। हम्म। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है पिंटू, वो भी देखो, आ जाओ। अगर हम लोग ले ले जुलाई 2019 का तीसरा बुधवार कौन सी तारीख को आएगा, निकालो तो जरा। जुलाई 2019 का तीसरा बुधवार कौन सी तारीख को आएगा? कैसे निकालेंगे? वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, निकाल कर बताओ तो एक बार। जुलाई 2019 का तीसरा बुधवार। देखो आज कौन सा वार है, सबसे पहले तो ये बताओ अब है, आज कौन सा वार है? थर्सडे है। अगला थर्सडे कब आएगा भाई? 7 दिन के बाद। तो पहला सोमवार अगर आपको पता चल जाए, उसमें 7 दिन जोड़ दीजिए, दूसरा सोमवार आ जाएगा। फिर 7 दिन जोड़ दिया, तीसरा सोमवार आएगा। ठीक है ना? वेरी गुड मानसी। आइए देखो, सबसे पहले क्या करें, 1 तारीख की जानकारी निकाल लें। 1 जुलाई। अब देखो 1 जुलाई 2019 कैसे निकालेंगे? तारीख है 1, अब जुलाई का कोड यहां से ले लेना 6, 2000 के लिए यहां से कोड ले लेना 6, 19, 19 के 19 पूरे आ गए, और 19 में कितने लीप वर्ष आएंगे? तो लीप निकालने के लिए 4 से भाग करो। कितनी बार में कटा? 4 बार में कटा जी। कितनी बार में कटा? 4 बार में कटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? सबको जोड़िए और 7 से भाग कर दीजिए। सबको जोड़िए और 7 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 6 6 12, 12 और 19 31 और 4 35। 35 7 का मल्टीपल होता है, तो इनको जोड़ने पर 35 हो जा रहा है। 35 यानी 7 का मल्टीपल बन गया। रिमाइंडर 0 आएगा, तो इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। बचा केवल कितना? 1 बचा। अगर 1 बचा, इसका मतलब फाइनल रिमाइंडर 1 है। इसका मतलब फाइनल रिमाइंडर 1 का मतलब क्या हो गया? कौन सा वार है? सोमवार है। फाइनल ऑड डे 1 है, इसका मतलब कौन सा वार है? सोमवार है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 1 तारीख कौन सा वार आ गया? सोमवार आ गया। पहली तारीख जो है वो क्या आ गया? सोमवार आ गया। लेकिन हमें सोमवार की जानकारी नहीं देनी, हमें जानकारी किसकी देनी है? बुधवार की देनी है। जानकारी किसकी देनी है? बुधवार की। तो भाई सोमवार के कितने दिन के बाद बुधवार आता है? सोमवार के कितने दिन के बाद बुधवार आता है? 1 2, 2 दिन के बाद बुधवार आता है।
तो सोमवार में 2 दिन जोड़ने पर बुधवार आता है, तो पहली तारीख में भी इतने ही दिन जोड़ लीजिए, तो इतने दिन जोड़ लीजिए, तो 1 तारीख में 2 दिन जोड़ लीजिए, ये 3 तारीख हो गया, है ना। सोमवार में के 2 दिन बाद बुधवार आता है, तो 1 तारीख में भी 2 दिन जोड़ दीजिए, यानी तारीख हो जाएगी आपकी 3। 3 तारीख हमारा बुधवार आ गया। ये जो बुधवार होगा, ये इस महीने का पहला बुधवार होगा, इस महीने का पहला बुधवार होगा। हमें चाहिए तीसरा बुधवार। कौन सा बुधवार? तीसरा। तो पहला बुधवार 3 तारीख, दूसरा बुधवार इसके 7 दिन के बाद, और तीसरा बुधवार इसके भी 7 दिनों के बाद। तो 7 + 7 14, 14 और 3 17, 17 तारीख आ जाएगा आपका उत्तर तीसरे बुधवार का। तीसरा बुधवार कौन सी तारीख? 17 तारीख। गायत्री, सबसे पहले 1 तारीख की कैलकुलेशन कीजिए। 1 तारीख अगर आपका आता है सोमवार, 1 तारीख आपको क्या मिला है? सोमवार। तो जाना है हमें बुधवार पर, तो 1 तारीख अगर सोमवार है तो 2 तारीख मंगलवार और 3 तारीख बुधवार, ऐसे देख लो। 1 तारीख सोमवार तो 2 तारीख मंगलवार और 3 तारीख बुधवार, तो 3 तारीख आ गया बुधवार। 3 तारीख आ गया बुधवार। अच्छा आपका एक, अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। देखो, ऐसे नहीं करना, काटना नहीं है तो जोड़ लो। इन सबको जोड़ने पर कितना हो रहा है गायत्री? जोड़िए तो। 19 और 4 23, 23 और 6 29, 29 और 6 35, 35 और 1 36, सबको जोड़ने पर 36 हुआ। 36 को 7 से भाग करोगे, शेषफल 1 बचेगा। शेषफल 1 का मतलब तो सोमवार ही आएगा गायत्री बेटा। ध्यान रखिएगा, कोड में गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोड आपने जून का उठा लिया है, जुलाई का 6 उठेगा। जुलाई का कोड 6 आना चाहिए। अच्छा, 19/4 बराबर 4 कैसे होगा? यहां पर जब हम 19 को 4 से डिवाइड करते हैं, यानी नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि 19 से कितने बार में कटेगा, यानी भागफल क्या होगा, क्वोशिएंट पार्ट कितना होगा। तो 4 4 जा 16 होता है जी। तो 4 टाइम्स में ही तो कटा गायत्री, और अगर 4 टाइम्स में कटा यानी नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने? 4 ही तो आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 1 तारीख का दिन निकाल लो, फिर उस दिन से जिस दिन पर जाना है वो निकाल लो। देखो, मई 2025 का चौथा शनिवार कौन सी तारीख को होगा? मई 2025 का चौथा शनिवार कौन सी तारीख को होगा? एक क्वेश्चन आ सकता है गौरव निषाद, एक क्वेश्चन यहां से बनता है इस टॉपिक से। हम्म। अच्छा, अभी तक नहीं मिला अजय?
आ जाओ बच्चे देखो। अच्छा कुछ बच्चों ने आंसर तो निकाला है, 24 मई कुछ बोल रहे हैं, कुछ 22 मई बोल रहे हैं। आ जाओ देखो बच्चे, सबसे पहले क्या करो ना, एक तारीख पुट कर लो। एक तारीख, यानी हम 1 मई 2025 की जानकारी निकाल लें। निकालें तो देखो, तारीख है 1, मई का कोड, मई का कोड यहां से ले लेना 1, सेंचुरी है 20, सेंचुरी नंबर 20 का कोड 6, बचे वर्ष 25, और इन 25 वर्षों में कितने लीप आने हैं, तो कितनी बार में कटेगा, 4 से 6 बार में कटेगा, यानी 6 लीप वर्ष आने। सबको जोड़कर 7 से भाग। देखो जोड़ घटाव की जिम्मेदारी आपकी, ठीक, ये ध्यान रखना। जोड़ना घटाना आपका आपका है। देखो 6 और 1 7 कर बन गया, 6 और 1 फिर से 7 बन गया, कट गए, बचे 25 है। 25 को जब 7 से भाग किया तो 7 तरीके 21, बचे हैं 4। 4 का मतलब ये दिन आ गया डे नंबर 4। डे नंबर 4 क्या है, थर्सडे है। डे नंबर 4 क्या है, थर्सडे। यानी आप कह सकते हैं कि 1 तारीख अब आ गया है थर्सडे। हमें जाना है क्या, सैटरडे पर। थर्सडे से जाना है जी सैटरडे पर। तो थर्सडे से सैटरडे कितने दिन आगे बढ़ना होगा, फ्राइडे सैटरडे। देखो थर्सडे से सैटरडे आना है, तो फ्राइडे सैटरडे, यानी कितने दिन आगे आ गए, 2 दिन आगे आना पड़ रहा। थर्सडे से सैटरडे पर आने के लिए 2 दिन आगे आना पड़ रहा। तो 1 तारीख में भी आप ये 2 दिन जोड़ लें, सेम जोड़ने पर तारीख हो गई 3। 3 तारीख है पहला शनिवार, 3 तारीख है पहला शनिवार, ठीक है। और हमें जाना है कौन सा, चौथा से शनिवार। तो आइए, पहला शनिवार अगर 3 तारीख को, तो दूसरा शनिवार 7 दिन के बाद, तीसरा शनिवार इसके भी 7 दिन के बाद, और चौथा शनिवार इसके भी 7 दिन के बाद। जोड़ लीजिए, 21 और 3 24। बिल्कुल सही आंसर निकाला, 24 मई चौथा शनिवार होगा। तो चौथे शनिवार की तारीख होगी 24 मई। बोलो बच्चों, अब ये क्लियर है, ये समझ में आया क्या किया हमने। कौन सा अजय जी नहीं हुआ, अरे कॉपी कर लिया था, को पेस्ट नहीं किया था। अच्छा वो एनालॉजी का जो क्वेश्चन था, उसके साथ ना ऑप्शंस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, उसके साथ आपको ऑप्शन की भी जरूरत पड़ेगी। प्रशांत आ जाओ देखो जी, एक और क्वेश्चन करो। मान लो मिला नवंबर 2023 का तीसरा मंगलवार कौन सी तारीख को होगा, ये निकाल कर देखो प्रशांत, इसी में समझा दूंगा। ऑप्शन दिए थे तो एक बार फिर से भेजो। एक बार फिर से भेजो अजय।
सभी ने आंसर निकाल दिया, 21 नवंबर, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ। गायत्री ध्यान से देखो बेटा, तारीख हमने रखा 1। अब नवंबर, नवंबर के लिए कोड 3, 2000 के लिए कोड 6, बचे वर्ष 23, और 23 को 4 से भाग करोगे तो 5 बार में कटेगा। सबको जोड़ना है और 7 से भाग कर देना है। 6 1 7, 23 5 28, कट गए, बचा 3। 3 का मतलब बुधवार, यानी 1 तारीख आ गया बुधवार। यदि 1 तारीख बुधवार आ गया और हमें निकालना है मंगलवार की जानकारी, तो बुधवार के कितने दिनों के बाद मंगलवार आएगा? जाहिर सी बात है 6 दिन के बाद मंगलवार आएगा। बुधवार के 6 दिन के बाद मंगलवार आएगा, यानी पहली तारीख में भी 6 दिन जोड़ देंगे। पहली तारीख में 6 दिन जोड़ने पर तारीख हो जाएगी 7, यानी पहला मंगलवार 7 तारीख को आएगा। अब दूसरा मंगलवार 7 दिन के बाद, तीसरा मंगलवार इसके भी 7 दिन के बाद। तो 7 + 7 + 7, तारीख कितनी हो गई? 21 हो गई। तो तीसरा मंगलवार जो है वो कौन सी तारीख को आ जाएगा? 21 तारीख को आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये समझ में आया? ये थर्ड ट्यूसडे, थर्ड का मतलब तीसरा, तीसरा, थर्ड का मतलब तीसरा, तीसरा मंगलवार कौन सी तारीख को होगा? हेलो। हम्म। हो गई फ्री? चलो हम 6 बजे फोन करते हैं। हम्म। अजय कुमार जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, है ना। अजय कुमार जी का एक प्रश्न था एनोलॉजी से संबंधित। क्या प्रश्न था जरा देखो। एनोलॉजी हमने पढ़ा है बेटा, एनोलॉजी। देखो एनोलॉजी में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ऐसे, 38 का उत्तर क्या होगा? ये पढ़ा है इस टाइप से हमने। हमें ऑप्शन मिला है 100, दूसरा ऑप्शन है 121, तीसरा ऑप्शन है 144, चौथा ऑप्शन है 169। ऐसा पढ़ा है बेटा? अभी पढ़ेंगे, ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है अजय। जब पढ़ाई नहीं है तो भैया डाउट तो आएंगे ही। इसमें क्या होता है कि हम पहले नंबर का संबंध दूसरे से लगाते हैं, और वैसा ही संबंध तीसरे का किसके साथ लगाकर? चौथे के साथ लगाकर चौथी संख्या ढूंढना होता है। तो पहले को दूसरे में बनाने के लिए क्या लॉजिक लगा रहे हैं, वही लॉजिक तीसरे पे लगाकर चौथी संख्या हमें ढूंढनी होती है। ठीक है, क्लियर है? विदुषी आ जाओ बेटा। अब देखो 16 और 49, 16 और 49 में कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो 16 में 16 में 2 अंक हैं, 1 और 6। अजय फटाफट देख लो, 1 + 6 कितने होते हैं? 7। दोनों अंकों को जोड़ लो, पहले वाली संख्या के दोनों अंकों को जोड़ लिया तो 1 और 6 कितने हो गए? 7। अब 7 का
स्क्वायर करने पर 49 होता है, 7 का स्क्वायर करने पर 49 होगा ना। तो दोनों अंकों को जोड़ा, जोड़ने पर जो संख्या बनी उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये वाला नंबर बन रहा है। तो यहाँ भी यही कर लो, 8 और 3 11, और 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121। बोलो समझ में आया? वेरी गुड शोभित, गायत्री, विकास। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेटा अजय, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो और भी तरीके देखेंगे कि ये काम कैसे कैसे करना है हमें। अविरल, अभी वो टॉपिक पढ़ेंगे ना बेटा तब उसको करेंगे। वो तो मैंने इनके बस अजय के लिए बताया था, अजय का डाउट था, ठीक है, ये अजय के लिए बताया। कोई और तरीका नहीं होता ना बेटा, आपको बहुत सारे तरीके लग सकते हैं, उसमें से कौन सा तरीका वहां लगेगा वो हमें ढूंढना पड़ता है, ठीक है। क्लियर? चलो, तो ये अब हमने सीख लिया कि अगर हमें दिन का बता दिया जाए तो तारीख कैसे निकालते हैं। अब आइए तीसरे टाइप पर। तीसरा टाइप देखिए, बहुत ही सिंपल है। बोला जाएगा यदि यदि 5 जनवरी 2007 का दिन सोमवार है, यदि 5 जनवरी 2007 का दिन सोमवार है, तो 21 अक्टूबर 2017 का दिन या 2018 का दिन कौन सा वार? 21 अक्टूबर 2018 का दिन कौन सा वार? तो यहां आपको लिखा हुआ मिला, यदि 5 जनवरी 2007 का दिन सोमवार है तो 21 अक्टूबर 2018 का दिन कौन सा वार होगा। ये कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो जानकारी हमें दी जाती है कि ये वाली तारीख सोमवार का दिन, ये दिन की जानकारी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो जरूरी नहीं है कि ये जो जानकारी दी गई है वो सही ही निकले, ये गलत भी निकल सकती है। इस वजह से यहां पर देखो एक शब्द यूज किया गया, क्या? यदि। यदि मतलब अब ये जानकारी जो दी गई है वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले 5 जनवरी 2007 ये कौन सा वार होगा वास्तव में वो निकालने की कोशिश करते हैं कि 5 जनवरी 2007 कौन सा वार। क्या ये निकाल सकते हैं 5 जनवरी 2007 कौन सा वार है? तो देखो, तारीख है 5, अब जनवरी में ध्यान रखना साधारण वर्ष और लीप वर्ष का कोड अलग अलग होता है। तो 7 को चेक कीजिए, 7 एक साधारण वर्ष है, इस वजह से जनवरी का कोड साधारण वर्ष वाला लेंगे 0। बचे वर्ष 2000, 2000 का कोड ये। बचे वर्ष 7, और 7 वर्षों में कितने लीप आएंगे? एक ही लीप आएगा। 7 वर्षों में कितने लीप आएंगे? एक ही लीप आएगा। सबको जोड़कर 7 से भाग करना है। देखो 7 तो 7 से कट जाएगा, 6 और 1 7 बन जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचा है कितना? 5। 5 का मतलब कौन सा वार हो गया? शुक्रवार हो गया। तो वास्तव में ये दिन कौन सा वार है? शुक्रवार है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसका एक्चुअल डे है फ्राइडे, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनाया गया है, इसे बोला गया है मंडे बोला गया है। तो वास्तव में तो फ्राइडे आया और जानकारी हमें दी जा रही है सोमवार है, यानी फ्राइडे से कितने दिन आगे जाने पर सोमवार आ जाएगा? शुक्रवार से कितने दिन आगे बढ़ने पर सोमवार आ जाएगा? तो शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी 3 दिन आगे बढ़ना होगा। तो जो सही वाला डे है उसमें 3 दिन जोड़ने पर यह सोमवार बन रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? हाँ। तो अब हमें आया वास्तव में शुक्रवार, इसको बनाना है सोमवार। तो शुक्रवार को सोमवार बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना होगा? 3 दिन जोड़ना होगा। 3 दिन जोड़ना होगा। शुक्रवार को सोमवार बनाने के लिए कितने दिन जोड़ना होगा? 3 दिन जोड़ना होगा। समझ में आई मेरी बात? तो उसी तरह 21 अक्टूबर 2018 इसका एक्चुअल डे निकाल लें, और जो भी रियल डे आएगा उस रियल डे में भी कितना जोड़ना होगा? 3 दिन जोड़ने पर हमारा आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात? जैसे 5 जनवरी 2007 का रियल डे निकाला तो फ्राइडे था, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया ये मंडे है, यानी फ्राइडे रियल डे में 3 दिन जोड़ने पर दिन हमारा आंसर आ रहा है।
तो हम इसका भी रियल डे निकालें और उस रियल डे में 3 दिन जोड़ दें। तो देखो तारीख है 21, अक्टूबर का कोड 0, 2000 का कोड 6, बचे वर्ष 18, और 18 में कितने लीप आने, 4 से भाग किया, 4 चौक 16, 4 लीप आने, सबको जोड़कर 7 से भाग, ये कट गया, 6 4 10 और 18 28, सारे कट गए, सारे कट गए, मतलब बचा है 0। 0 का मतलब ये वास्तव में दिन आ गया है रविवार। वास्तव में कौन सा दिन आ गया है, रविवार। ओरिजिनल डे, ओरिजिनल डे क्या आ गया, संडे। अब हमें पता है ओरिजिनल में कितने जोड़ने हैं, 3 जोड़ना पड़ेगा अपने आंसर पर आने के लिए। तो ओरिजिनल में 3 जोड़ना पड़ेगा, रियल डे में 3 दिन जोड़ लीजिए, संडे में 3 दिन जोड़ लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। 3 दिन जोड़ने पर डे क्या आ जाएगा, बुधवार, वेंसडे। तो वेंसडे हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेंसडे हो जाएगा। बोलो जी, ये समझ में आया? हाँ, बहुत घुमाता है ये। तो पहले तारीख का एक्चुअल डे निकाल लो, और फिर देखो जो जानकारी दी गई है एक्चुअल डे और उसमें कितने दिनों का अंतर, जितने का अंतर पहले तारीख के साथ है, ठीक उतने का ही अंतर दूसरी तारीख। देखो, मिल पीडीएफ के लिए ऑडियो बंद हो गई, ऐसा तो नहीं दिख रहा मेरे को। अच्छा, कुछ बच्चे हैं अभी भी गलत आईडी पर मैसेज कर रहे हैं, जैसे रवि पटेल, हेमा राय, श्वेता पांडे, कृष्ण कुमार शुक्ला, मुशीर अहमद। जितने बच्चों का नाम लिया मैंने वो सभी अभी गलत आईडी पर मैसेज कर रहे हैं। बेटा, आपको मैसेज जो है वो चैट फैकल्टी रीजनिंग इस आईडी पर मैसेज करना है आपने, चैट फैकल्टी रीजनिंग पर बेटा। तो सभी बच्चे एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, आप मैसेज कौन सी आईडी पर करेंगे, चैट फैकल्टी रीजनिंग पर। तो जितने बच्चों का अभी मैंने नाम लिया वो सभी एक बार चैट फैकल्टी रीजनिंग पर हाई लिख कर भेजिए फटाफट। एक मैसेज कीजिए इस आईडी पर ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ रवि, अब देखो होता क्या है ना, कुछ बच्चों ने आईडी में, मतलब दूसरी वाली आईडी में पूछा कि सर ये 6 कैसे आया या क्या कैसे आया। अब मैं आपके मैसेज उस वक्त पढ़ नहीं पाया तो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, और आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा तो आपको लगेगा कि सर हमें इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके मैसेज जो है वो चैट फैकल्टी रीजनिंग वाली आईडी पर पढ़ेंगे। अब देखो, अब सही हो गया, रवि, हेमा, श्वेता, कृष्ण कुमार शुक्ला। अब इस आईडी पर पूछोगे तो मैं सब कुछ बताऊंगा, वरना आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर तो सिर्फ कुछ बच्चों के जवाब दे रहे हैं, हमारे जवाब नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है? आपके मैसेज मेरे तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। एक बार और एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ रूपम, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ बेटा, उससे आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? देखो, जैसे अगर आपको मिल जाए, यदि 17 अगस्त 2025 का दिन शुक्रवार है, कौन सा दिन है, शुक्रवार है, तो 6 नवंबर 2005 का दिन कौन सा वार होगा, 6 नवंबर 2005 का दिन कौन सा वार होगा?
तो पहला काम क्या करोगे, इसके वास्तव का दिन कौन सा वो निकाल दो। ओरिजिनल डे ये कौन सा है, ओरिजिनल डे निकाल सकते हो रूपम, इस तारीख का ओरिजिनल डे निकाल सकते हो। चलो एक बार और बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहली तारीख हमें दी गई है इसके ओरिजिनल डे का पता लगाएंगे। पता लगाओ। देखो तारीख है 17, अगस्त का कोड, अगस्त के लिए कौन सा कोड वैल्यू 2, 2000 के लिए कोड वैल्यू 6, बचे वर्ष है 25, 25 सालों में कितने लीप आने हैं, 4 से भाग करो, 6 चौक 24, यानी 6 लीप वर्ष आएंगे। सबको जोड़िए और 7 से भाग कीजिए, सबको जोड़िए और 7 से भाग कीजिए। ठीक है, क्लियर। तो 6 6 12 और 2 14, ये तीनों कट गए। 6 + 6 12 और 2 14, 14 7 का टेबल में आ गया, कट गया। बचे हैं 17 + 25, 25 और 17 कितने होंगे, 42। क्या ये भी कटेगा, ये भी कट गया जी। तो सारे कट गए, सारे कट गए, मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 0। रिमाइंडर क्या बचा, 0। 0 का मतलब कौन सा डे होता है जी, संडे। डे नंबर 0 कौन सा होता है, संडे। यानी ओरिजिनली बात करें 17 अगस्त 2025 की, तो वो ओरिजिनल डे संडे है। ये ओरिजिनल डे क्या है, संडे है। और हमें क्या बताया गया है, ये कौन सा डे है, संडे को क्या बनाना है, फ्राइडे बनाना है। तो ओरिजिनल डे आया है संडे, लेकिन प्रश्न में जानकारी के आधार पर इसे क्या बनाना है, फ्राइडे बनाना है। तो संडे को फ्राइडे के बराबर लाने के लिए संडे में 5 दिन जोड़ना होगा, तब तो जाकर फ्राइडे होगा। संडे +5 फ्राइडे होगा, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन जोड़ने पर ये कौन सा दिन बना, फ्राइडे बना। बोलो जी बच्चे, ये समझ में आया। रजाक और रूपम, इन दोनों को डाउट था। ओके, चलने लगा, ठीक है। चल, हाँ, अब देखो, अब क्या करें, अब हम इसका ओरिजिनल डे निकाल लें। और यहां कितने दिन जोड़े हैं ओरिजिनल में, 5। तो इसके भी ओरिजिनल में कितने दिन जोड़ लेंगे, 5 दिन जोड़ लेंगे। इसके भी ओरिजिनल में कितने दिन जोड़ लेंगे, 5। तो जितना यहां पहली तारीख के ओरिजिनल डे में जोड़ा है, उतना ही दूसरी तारीख के भी ओरिजिनल डे में जोड़ लेना है। तो पहले ओरिजिनल डे निकालना होगा, निकालो। तारीख है 6, नवंबर का कोड 3, 2000 का कोड 6, बचे वर्ष 5। और जब 5 को 4 से भाग करोगे एक बार में जाएगा, यानी एक लीप वर्ष आया। सबको जोड़ो, 7 से भाग करो, 5 6 11 3 14, 6 और 1 7, ये भी कट गया, सारे कट गए, यानी ये भी 0 बचा। 0 का मतलब ये भी रविवार आ गया जी। तो ओरिजिनल डे ये भी संडे आया। और हमें पता है ओरिजिनल में कितना जोड़ने पर आंसर आएगा, 5 जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा। यानी यहां भी रविवार में 5 दिन जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा। यानी अब रविवार में 5 दिन जोड़ने पर शुक्रवार होता है, तो हमारा आंसर शुक्रवार ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पिंटू, 5 जोड़ कर फ्राइडे बनाओ, या संडे से 2 घटाओ तो भी फ्राइडे आ जाएगा। संडे के 2 दिन पीछे भी फ्राइडे होता है, और संडे के 5 दिन आगे भी फ्राइडे होता है। आपकी मर्जी है। तो या तो यहाँ +5 करो या -2। आप यहाँ पे भी कह सकते हैं या तो +5 या -2। हम्म। अच्छा, गायत्री ने पीडीएफ के लिए पूछा था, मैंने कुछ बताया नहीं। पीडीएफ आपको अगली क्लास में दी जाएगी, ठीक है गायत्री। 0 कैसे आया, रिपीट। सबको जोड़ो तो 17 और 2,
19, 19 और 6 25, 25 और 25 50, 50 और 6 56। तो सबको जोड़ने पर बना 56। 56 को जब 7 से भाग करोगे पूरा का पूरा कटेगा रज्जाक जी, शेषफल 0 ही तो आया। हमें शेषफल से मतलब होता है 7 से भाग करते तो 8 सते 56 पूरा कट गया, शेषफल 0 आया। 0 यहां से आया रज्जाक जी, ठीक है। वो बेटा आदित्य मेरी बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि आज अपडेट कर दिया उन्होंने, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे भी ऐसे ही जोड़ो, 6 3 9, 9 6 15, 15 5 20 और 1 21, सबको जोड़ने पर 21 बना। 21 को 7 से भाग करोगे तो शेषफल तो 0 ही देगा, 7 तरीके 21, शेषफल 0 मतलब ये भी रविवार ही होगा। ठीक, चलो। तो अभी हमने ये वाला काम सीखा है कि 1 तारीख की जानकारी मिले, उसके आधार पर हम दूसरे तारीख का पता कैसे लगा सकते हैं। ठीक, एक और क्लास बचा है कैलेंडर का, उसमें हम लोग पीडीएफ से प्रैक्टिस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो, तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना। वो हेमा जी, एक 9 सितंबर की क्लास का वीडियो केवल 4 मिनट का था, तो उसको अपडेट कर दिया गया, ये जानकारी मैं दे रहा था। आदित्य शर्मा जी ये पूछ रहे थे कि सर 9 सितंबर वाला वीडियो 4 मिनट का है, तो उसको अपडेट कर दिया गया है, ठीक है, उसको ठीक कर दिया गया। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।